नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा की। उस अमेरिका की यात्रा की जो कि सवालों के घेरे में कायम रही। इसमें एक ये सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की उस यात्रा से भारत को मिला क्या है। ये बात अलग हो सकती है कि प्रधानमंत्री के इस 3 दिवसीय यात्रा में शुरू से ही उनकी अमेरिका यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे थे। रही सही कसर उनके पार्टी और उनके निगाहों में अपने नंबर बढ़ाने वाले मंत्रियों ने पूरी कर दी है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप सब लोगों को जानकारी होगी कि व्हाइट हाउस में संबोधन के दौरान अमेरिकी पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने एक सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था, जिसमें उन्होंने भारत में बढ़ रहे धार्मिक भेदभाव, मानवाधिकार की समस्या व प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े किए थे। इस सवाल पर असहज प्रधानमंत्री ने हालांकि वही जवाब दिया जो कि देश के अन्य लोग देते हैं या जो लोग इस तरह के सवाल देंगे ही। लेकिन जिस तरह से असहज स्थिति में वो पैदा हुए, तो निश्चित तौर पर ये सवाल तो उठेगा ही कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री बुरी स्थिति में आ जाते हैं जब उनसे किसी तरह का सवाल होता है। अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री ने देश में कोई भी प्रेस वार्ता या प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे आप कहते हैं वो नहीं की है, ना ही किन्हीं लोगों का सवालों का जवाब दिया। हालांकि उन्होंने 102 अंकों की मन की बात ज़रूर की है, जो कि निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए सुनना बहुत लाजमी हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उस बयान की, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अमेरिका और भारत का डीएनए एक है और उसमें लोकतंत्र का जो लहू है वो अविरल रूप से बहता है। निश्चित तौर पर इसमें कोई गुरेज नहीं कि हमारा देश लोकतंत्र है, लेकिन एक सवाल ज़रूर उठेगा, जो सवाल कि वहाँ पत्रकार ने पूछा भी। हालांकि बाद में सबरीना, जो कि पाकिस्तानी मूल की पत्रकार हैं, हालांकि उनका पालन पोषण अमेरिका में ही हुआ, वहीं पली बढ़ी, वहीं उन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया, उसके बाद वहीं के एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह में प्रेस का काम कर रही हैं और निश्चित तौर पर वो व्हाइट हाउस को कवर करती हैं। व्हाइट हाउस कवरेज के दौरान उन्होंने तमाम लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे, लेकिन जिस तरह से इस इंटरव्यू में उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनकी राष्ट्रीयता पर, उनकी जात धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इसको लिए पूरे विश्व में न सिर्फ प्रेस जगत ने आलोचना की है, बल्कि कल व्हाइट हाउस ने भी इसे अस्वीकार बताया है। पूरे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने निश्चित तौर पर इस बात पे अनिच्छा जताई कि किस प्रकार से एक सही सवाल पूछने पर उनको टारगेट किया गया, और न सिर्फ टारगेट किया जा रहा है बल्कि उनको जात धर्म के आधार पर उनके साथ तमाम तरह की ट्रोल आर्मी तमाम तरह की बातें कर रही हैं, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि
प्रेस की आज़ादी और धार्मिक स्वतंत्रता के लेकर अमेरिका का जो माहौल है और जिस प्रकार एक सही सवाल करने पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा ट्रोल आर्मी का जिक्र हालांकि उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनकी पार्टी का लोग कहा तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि उसका क्या मतलब हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर सबसे पहले बराक ओबामा द्वारा CNN को दिए गए इंटरव्यू पर जिस तरह से यहाँ के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल उठाए और यहाँ तक कि बराक ओबामा के हुसैन ओबामा कह के संबोधित किया, उसके लिए भी और रही सही कसर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी की, जिन्होंने कि ये आरोप लगाया कि बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के दौरान 6-7 देशों में न सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम नरसंहार किया, बल्कि उन देशों पर 26,000 गोले भी बरसाए। तो निर्मल जी शायद ये भूल गई हैं, उन्हें ऐसा लगा होगा कि जिस प्रकार वो भारत में राज करते हुए किसी भी कमियों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को दोषी बताते हुए बच निकलते, वैसा ही अमेरिका में होता होगा। लेकिन अमेरिका वो देश है जो अपने अनुसार काम करता है, राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग काम करते हैं, वह अपनी छवि को चमकाने के लिए काम नहीं करते। जिस प्रकार की यहाँ अपने प्रधानमंत्री केवल अपनी छवि बचाने के लिए 70 साल के इतिहास में जो भी प्रधानमंत्री लगे उनको कमतर आंकते रहते, यहाँ तक कि उनके ही दल के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि वहाँ अमेरिका की अगर भारत की हम आलोचना करेंगे तो शायद बाइडेन उन्हें अंक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बाइडेन के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इस बात का जोरदारी शब्दों में खंडन किया और इस बात पे अनिच्छा जताई कि प्रेस की आज़ादी के लिए ये बात उन्हें स्वीकार नहीं है और इस बात के लिए आलोचना की कि एक पत्रकार को सही सवाल पूछने पर किस तरह से भारत में टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अगर किसी को शर्म हो तो वो इतनी बात ही शर्मसार हो सकता है कि किस प्रकार उनके दौरे के दौरान पूरे सड़कों पर एक बेंच चला के सवालिया निशान लगाया गया, यहाँ तक कि सड़कों पर प्रदर्शन हुए, गो बैक मोदी के नारे लगाए गए। लेकिन अब अपनी छवि गढ़ने के लिए टीवी चैनलों पर जो कि यहाँ से गोदी मीडिया गए थे, जिन लोगों ने केवल उन लोगों किया जिसमें कि केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन होता हो, भले ही उनके आचरण को लेकर देश की छवि भले कलंकित हो रही है। निश्चित तौर पर भले ही नरेंद्र मोदी को मिस्र का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला हो, लेकिन अपने देश में खासकर धर्म निरपेक्षता को लेकर या अल्पसंख्यकों के प्रति जो उनका रवैया है, या आप कह लीजिए कि जो जिस तरह की सोच वो रखते हैं या उनकी पार्टी रखती है, वो स्पष्ट हो गया है कि जो प्रश्न पूछने वाले पत्रकार की जात खोज लाई और जो वहाँ के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, तो उनकी भी जात खोज लाई, उन्हें भी हुसैन ओबामा कहा गया। तो निश्चित तौर पर यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार की सोच आपकी है और किस प्रकार की सोच आप अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के लिए रखते हैं। यही प्रश्न शबनीना सिद्दीकी ने किया था। उस समय भले ही वो अपने
बयान बहादुरी के कारण बच निकले हों, लेकिन उनकी यात्रा के बाद जिस तरह से यहाँ देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह से इस देश में उनकी जात धर्म पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वो दबी छिपी बात नहीं रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए खासकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया रहता है, क्या उनकी सोच है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी करा के अमेरिका से लौटे हों, लेकिन जो दाग उन्होंने अमेरिका में लगा, उसके बाद जो आचरण उनके दल के लोग कर रहे हैं, वो दाग आसानी से धुलने वाला नहीं है। भले ही अमेरिका में यहाँ की क्रय शक्ति उपभोक्ता के अनुसार भले ही तारीफ किया हो और आपको मान सम्मान बड़े देश के नाते दिया हो, लेकिन जो बाइडेन उस बात को कैसे भूल सकते हैं कि वहाँ के पूर्व चुनाव में जहाँ के जो बाइडेन भी जब प्रत्याशी थे राष्ट्रपति पद के, उस समय आपने ट्रंप को हाथ उठा के अब की बार ट्रंप सरकार कह के किस प्रकार से एक पक्ष में खड़े होने का प्रयास किया था। और आज आप बराक ओबामा को टारगेट कर रहे हैं, वो ओबामा जिन्होंने आपको वीज़ा जो आपकी रोक लगी थी गुजरात दंगों को लेकर, उसके बाद आपको उन्होंने ही वीज़ा देने का या आप पर रोक हटाने का काम किया था। उनके लिए आपने जात ढूंढ ली, पत्रकार के लिए आपने उनका जात और धर्म ढूंढ लिया। यहाँ ये बात स्वीकार हो सकती है, यहाँ आपने जो एक भक्त बिरादरी पैदा कर ली जो आपके जायज़ नाजायज़ कुकर्मों में आपके साथ रहती है, लेकिन संभवतः अमेरिका में ऐसा नहीं होता। ना आप वहाँ पूर्ववर्ती राष्ट्रपति को कटघरे में खड़ा करके बच निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी राष्ट्रपति होता है, जो भी पदाधिकारी होते हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए काम करते हैं। संभवतः ये बात प्रधानमंत्री को समझ में आना चाहिए। न जितनी वो देर करेंगे, सबसे पहले तो वो अपने ट्रोल आर्मी जो आपने बैठा रखी है, जो सिर्फ ट्रोल करती रहती है दिन भर, या अपने मंत्रियों पर लगाम लगाएं जो कुछ समझते नहीं हैं और खाम की बयानबाजी करके अमेरिका जैसे देश को भी अपना दुश्मन बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।